नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा में पंकजा। अभी मैं आया हूँ बोरिंग रोड, नेहरू नगर, और आज यहाँ पे गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पे एक गुरु जी हैं जिन्होंने कई लाचारों को ठीक किया है। जो चल नहीं सकते थे, जो बैठ नहीं सकते थे, उनको संपूर्ण रूप से ठीक किया है, उनका योगदान है। और आज जिस स्कूल का स्थापना हुआ है, उस स्कूल का नाम है दिव्य ज्योति गुरुकुल। और आज जितने भी लोग आए थे उन्होंने बताया है, कोई ऑस्ट्रेलिया से आया है, कोई कहीं कहीं से आया है, और जिनकी जो समस्या थी उस समस्या पे गुरुजी ने संपूर्ण रूप से कार्य किया है। बहुत ही अभिन्न, बहुत ही विशेष और बहुत ही वैज्ञानिक ये एक ऐसा विधा है जिसमें ऋषि हमारे सांस्कृतिक चेतना को, व्यक्ति को, लोगों को, साधकों को नया जीवन देते हैं। और गुरु तत्व से जुड़ने का बहुत ही विशेष दिन है। एक कार्य रूप को भूल गए, हम लोगों ने उनके कहानियों को याद रखा, तत्व को भूल गए। तो उनका तत्व ऐसा है कि हर व्यक्ति के अंदर में ईश्वर ने एक विशेष शक्ति दी है, जिसके जागृत होने से हमारे अंतर चेतना का विकास तो होता ही है, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक यानी होलिस्टिक हेल्थ की प्राप्ति होती है। वो चाहे बच्चों का हो, चाहे बड़ों का हो। बच्चों में क्योंकि सृजन होता है, इसलिए बच्चों में इस दिन में या आगे के दिनों में अगर आप इस विज्ञान से परिचय कराते हैं तो उनके अंदर की आंतरिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, उनका अंतर विवेक सब कुछ जागृत होता है। इसलिए यह दिन विशेष है, प्रयोगात्मक है, वैज्ञानिक है, आध्यात्म विज्ञान का आधार है। इसे हमें समझना है, इसके ऑब्जेक्टिविटी को समझना है, इसके प्रोडक्टिविटी को समझना है और इसे अपने जीवन में व्यवहारिक रूप में समावेशित करना है। क्या कारण है कि गुरु पूर्णिमा हो या गुरु का महत्व आज की पीढ़ी भूलते जा रही है? क्योंकि हम लोगों ने अपने सांस्कृतिक विरासत से खुद को दूर किया। अभी आप देखो कि जितनी भी पढ़ाई होती है हमारे विद्यालयों में, शिक्षण में, वो सिर्फ जानकारियाँ प्रेषित की जाती है, लेकिन जो विधा है शिक्षण का, जिसके आपके अंदर में ज्ञान प्रकट है, आंतरिक ज्ञान प्रकट है, आपकी बौद्धिक जो क्षमता है वो प्रकट है, या बच्चों में ये लालसा हो कि वो ज्ञान प्राप्त करें, उनको एक दिशा मिले खुद का, वो तो मिल नहीं रहा है। अब इस चीज़ में जागृति जैसे जैसे आ रही है, आएगी, वैसे वैसे हर उस दिन को, जिस दिन इस तरह के विज्ञान को ऋषियों ने पहुँचाने के लिए माध्यम बनाया, हमारे करीब आएगा और हम उसको जिएंगे, वास्तव में जिएंगे। और ये इसकी शुरुआत हो गई है, तभी तो आप यहाँ हैं और हम यहाँ हैं। सर, आज के डेट में क्या होता है कि आजकल जितने भी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, वहाँ पर सर पढ़ाई को, या मतलब पढ़ाई को सर ये बिजनेस बना लिया क्या सर? उसके बाद से क्या करेंगे सर? देखिए, ये तो सत्य है कि शिक्षण संस्था में आज जो हो रहा है और जो हमारी परंपरा में शिक्षा का जो स्थान था, जो गुरु परंपरा में और गुरुकुल के परंपरा, उसमें बहुत ही अलग सा हो गया। जैसे जैसे हमारे अंदर में जागृति आएगी, हम ये समझेंगे कि ये कितना बहुमूल्य है और ये आंतरिक विज्ञान है। आंतरिक विज्ञान के लिए आंतरिक मूल्यों को हमें उत्कृष्ट अवस्था में लाना है, जागृत करना है, तो वैसे वैसे हर कोई बदले। सर, इसका सुधार करने के लिए सर क्या करना पड़ेगा? सर, इसके लिए हम सब लोगों को जागरूक होना है, हमारे विरासत के नज़दीक होना है, ये जानना है कि वास्तव में शिक्षा क्या है। सर, कई गुरु हैं जो भ्रम की स्थिति बना देते हैं, तो गुरु की प्रामाणिकता कैसे तय करेंगे? देखिए, यही तो एक कठिन परिस्थिति आज के समय में है और ये बहुत बड़ा एक चैलेंज भी है, हम ये मानते हैं। चैलेंज इसलिए है क्योंकि जैसा हमने आपको अभी बताया कि हम लोगों ने परंपराओं को याद रखा, उस परंपराओं के विज्ञान को हम भूल गए। अब चूँकि हम भूल गए तो कोई अगर मिथ्या भी कहता है तो ज्ञान के अभाव में लोग उसमें भ्रमित होते हैं। लेकिन
आपको हम बताएं, हमारे ऋषियों ने जो हमें वेद दिया, उपनिषद, वेदों का जो विवेचना उपनिषद हैं, अगर उन्हें हम पहचानें, उन्हें हम थोड़ा पढ़ें, चिंतन मनन करें, समझें, तो सारे ये जो भ्रम के आवरण है ना, खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। जब हम जान लेंगे कि वास्तविक विज्ञान क्या है, तो कोई दूसरा कोई हमें नहीं भ्रमित कर सकता, न हमें छल कर सकता। अपना परिचय देंगे सर। हमारा नाम डॉक्टर मनोज कुमार विमल। हम प्रोफेशनली भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में डायरेक्टर, महाप्रबंधक, तो मेरा प्रोफेशनल परिचय हुआ। और हम आपको बताएं कि हमने इंजीनियरिंग से स्नातक किया, उसके बाद में हमने पीएचडी की है, और उसमें हमने पीएचडी में भी हमने यही रखा कि कैसे ओंकार साधना से व्यक्तित्व का निर्माण होता है, प्रबंधन क्षमता आती है। हमने अध्यात्म विज्ञान के द्वारा जो बीमारियां का जो अंतिम स्टेज होता है, वहाँ भी इतना फ़ायदा हुआ कि 1999 में ही हमारा पहला जर्नल WHO एम्स से होकर के पब्लिश हुआ, और उसके बाद में इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश हुए हैं। सारे अध्यात्म विज्ञान से कैसे रोग और शोक दूर होता है। लेकिन कोरोना में फायदा हुआ, वो अभी पब्लिश हुआ है 2000 के साथ। तो मेरा 20 साल से मतलब संपर्क है। 20 साल पहले जब हम स्टूडेंट थे, तब यहाँ पर आए थे स्मिता वैद्या जी के साथ, और उस समय में आत्मोत्कर्ष और रेकी हीलिंग, आध्यात्मिक ओम की दीक्षा प्राप्त हुई थी, और उसके बाद बहुत सारे फ़ायदे हुए। फिज़िकली देखा जाए तो मुझे पोलियो है, और मेरे पापा ने बहुत जगह ट्रीटमेंट कराया था, लेकिन उससे कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन जब हम यहाँ आए और गुरुजी से हीलिंग लिए, और खुद भी हीलिंग करते थे, जो गुरुजी ने आध्यात्मिक विज्ञान से जुड़े हुए चिकित्सा पद्धति को बताया, वो हम लोगों ने किया, और 4 से 5 महीने के अंदर में ही मेरा मसल्स, जो मेरे पैर जो थे, दाहिने पैर में पोलियो था तो बहुत वीक थे मसल्स बन गए। दोनों पैर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहा। तो फिज़िकली इससे बड़ा बेनिफिट तो कुछ बोला ही नहीं जा सकता कि 5 महीने में इतना फ़ायदा हुआ। एज ए स्टूडेंट पहले भी पढ़ाई करते थे, पहले भी हार्ड वर्क करते थे, लेकिन एग्ज़ाम में उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते थे। लेकिन दीक्षा लेने के बाद नियमित साधना करने से मेरा कंसंट्रेशन, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा, और अच्छे से पढ़ाई करने के बाद डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में एज अ बायोइन्फॉर्मेटिशियन, एज ए इंफॉर्मेशन ऑफिसर मेरा अपॉइंटमेंट हुआ, और भागलपुर यूनिवर्सिटी में मेरी पोस्टिंग हुई। ये जो पोजीशन होता है वो इक्विवेलेंट टू साइंटिस्ट बी ग्रेड होता है। तो हम तो इसको मानते हैं कि हम ये जो साधना गुरुजी जो प्रोग्राम का अभिनंदन करता हूँ। हमारा स्कूल एक इंग्लिश मीडियम CBSE कॉलम को फॉलो करने वाली कोएड स्कूल है। हमने मॉडर्न साइंस को स्पिरिचुअल साइंस के साथ में अडॉप्ट कर रखा है कि आजकल जो निगेटिविटी बच्चों में एक बोर्ड में जाते हैं, और एक निगेटिविटी जो उनके बीच में आ जाती है, वो निगेटिविटी से वो दूर रहे, और इस कोशिश में हम 100% सक्सेस रहे हैं। हमारे जो बच्चे शुरू के बच्चे 99 में हमारी एस्टेब्लिश हुई, आज 24 साल हमारी होने जा रही है। हमारी ऑलरेडी बिल्डिंग अकॉर्डिंग टू CBSE के अनुसार नालंदा डिस्ट्रिक्ट में बन चुकी है, जिसकी एप्लीकेशन भी आने वाली है। हमारी कोशिश है कि बच्चों में एजुकेशन, बेस्ड एजुकेशन तो दें ही, साथ में उनकी पर्सनालिटी भी इतनी अच्छी डेवलप हो कि उनमें एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग वो बन के निकले हमारे स्कूल से, और इसमें हम काफ़ी सक्सेस हो रहे हैं। और हमारे संस्थापक श्रद्धेय डॉक्टर मनोज कुमार विमल जी ने इस स्कूल का एक स्थापना किया। एक बच्चों को लेकर हमने स्टार्ट की इस जर्नी को 99 में, आज 24 साल होने जा रहे हैं, और हम एक सेटिस्फाइड गोल पर अचीव कर रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। थैंक यू सर, गुरु पूर्णिमा आप कब से मना रहे हैं? शुरू से या? हाँ, ये शुरू से हमारी गुरु पूर्णिमा की ही एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, इसलिए हम
इंग्लिश डेट को लेकर नहीं चलते हैं। जिस दिन गुरु पूर्णिमा होती है उसके साथ में अगर गुरुकुल खड़ा है ना, तो कहीं नहीं वो कम रहेगा। इट इज़ गोइंग टू गो टू सी द माउंट एवरेस्ट, कितना ऊंचाई तक चढ़ने वाला है। तो ये सब चीज़ें जो हैं उन सबको इसलिए थैंक्स है जो हमारे लाइट की व्यवस्था की है, साउंड सिस्टम के लिए आए हैं लोग, जो हमारे यहाँ रिकॉर्डिंग के लिए खड़े हैं। Thank you, ma'am. I already said what our school want to do, what our school has done, how the school has been established, and in इतने में हमें किसी ने बताया कि ऐसे डॉक्टर मनोज कुमार विमल है, उनसे दीक्षित हो जाओ, आपके सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। 2010 में ऐसे घटना हुआ, 2013 में मैं दीक्षा लिया और उसके बाद से दैट वाज द आखिरी आंसू। उसके बाद हमारे आँख से कभी आंसू नहीं निकला। पारिवारिक वो जो झंझट था एकदम ख़त्म हो गया। तुरंत बाद हमारी मिसेस का एक बढ़िया मतलब भयंकर एक प्रॉब्लम हो गया, लंबर में चलना बंद हो गया और टोटल नर्व सिस्टम ख़त्म हो गया था। डॉक्टर ऑपरेशन छोड़ के कोई नहीं इलाज बोल रहा था। बाकी सब लोग हमको डिस्करेज करते थे, यह स्पाइन का ऑपरेशन वेरी डेंजरस है, ज़िंदगी भर लेटे हुआ रहेगा। तो वो मेरी मिसेस जो है डरती है, तो गुरुजी से हम सरेंडर हुए। गुरुजी बोले शक्ति साथ है, डॉक्टर जैसे बोल रहा है ऐसे करो। 2016 अगस्त में ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन का समय उन्होंने बोला कि आपको ज़िंदगी भर में ज़मीन पे नहीं लेट सकते हैं, इंडियन टॉयलेट यूज़ नहीं सकते, टू व्हीलर के पीछे नहीं बैठ सकते हैं। आज 7 साल हुआ, आज गुरु पूर्णिमा। पहले मैं इस संस्थान में पढ़ाने का भी कार्य करती थी और 2006 से ही मैं इसमें जुड़ी हूँ। और जागृत बताना अब ज़रूरत नहीं बनता है क्योंकि गुरु जी की कृपा और हम लोगों पर हमेशा बनी रही है। तो मैं साक्षात देखी कि जब मेरी माँ को कैंसर हुआ, ब्रेस्ट कैंसर, तो हम लोग काफ़ी परेशान थे, बहुत ज़्यादा मुश्किल में थे। तो मेरी मम्मी भी दीक्षित हैं, वो बोली कि इसी तरह मैं आपको आगे की न्यूज़ अप टू डेट करते रहूँगा और अलग अलग न्यूज़ देते रहूँगा हर एक जगह का। आगे की न्यूज़ देखने के लिए बने रहिए यूथ एजेंडा।